कोरोना महामारी के दौर में जिसे जो लग रहा है वो लोगों की सेवा करने में जुटा हुआ है और प्रयत्न भी कर रहा है कि वो जितना हो सके उतना सेवा कर सके। एक ऐसे ही सेवा भाव के अभाव से गोरेगांव कांग्रेस के युवा नेता मनोज यादव जी ने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जहां पर काफ़ी तादाद में लोग आकर ब्लड को डोनेट किया और उन्हें शुभकामनाएं दी कि वह ऐसे कार्य करते रहें। इसी कार्यक्रम में यहाँ के जो कि माने जाने चेहरे भी उपस्थित रहे कांग्रेस के, उसमें से भाई जगताप, उत्तर पश्चिम जिला में माने जाने चेहरे श्री असलम शेख जी और वर्षा गायकवाड़ जी भी आई, जो कि शिक्षा मंत्रालय संभालती हैं। मनोज यादव जी के पूरे सहयोग से यह कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके सहयोगी जो कि स्थानीय कांग्रेस नेता और पुराने वरिष्ठ नेता जो थे, वो सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला मनोज यादव के कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सभी लोगों ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया और इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया। हालांकि जब हमने रिपोर्टिंग की थी उस समय का जो हमें टारगेट पता चला था कि 178 बॉटल्स डोनेट यहाँ पे ब्लड जमा हो चुका था और सभी लोगों ने बड़ा ही अच्छा रिस्पांस दिया। वर्षा गायकवाड़ जी जब पहुँची तो उनके हाथों से जो डोनेट किए थे उन्हें सर्टिफिकेट और जो गिफ्ट था वो देकर उनका बड़ा ही वो प्रोत्साहन किया गया और सभी लोग बड़े खुश नज़र आए कि वर्षा गायकवाड़ जी भी आई थी। आज जो परिस्थिति है उसके मद्देनजर आज जो यह कैंप किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज़रूरत हमें है और कितनी सतर्कता भी रखनी है? आप सभी जानते हैं कि कोरोना की जिस तरह से रुग्णों की संख्या दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। कल भी मुंबई में संख्या बढ़ी है, तो ऐसे समय में सबसे ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है कि दवाइयों की तो बिल्कुल ही है, लेकिन साथ ही में जो है वो ब्लड की भी बहुत सारी ज़रूरत है। और मैं मनोज यादव जी का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और यहाँ पे मुझे लगता है अभी तक 100 बॉटल उन्होंने कलेक्ट किए हैं। साथ में और भी अभी 2 घंटा ये कैंप चलने वाला है। मुझे ये लगता है कि युवाओं ने हम जो कहते हैं कि देश के प्रति, राज्य के प्रति अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तो मैं मनोज जी का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने यूथ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे ये आयोजन किया है और मुंबई कांग्रेस की तरफ से हर तालुके में ब्लड कैंप करने का जो हमें आदेश हुआ है मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के माध्यम से, तो उसका सभी लोग यहाँ पे जो है सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सभी कार्यकर्ता मिलके इसमें बहुत भारी संख्या में भाग ले रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में मुंबई में हर जो सुविधा चाहिए, चाहे वो रेमडेसिविर की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो ब्लड की हो, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत पैमाने पे काम करे और हर आम आदमी तक हम लोग पहुँचे। धन्यवाद। कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहा और वीआईपीओ का आना जाना लगा रहा। नगर सेवक से लेकर मंत्री तक और मंत्री से लेकर यहाँ के जो स्थानीय उनके मनोज यादव के चाहने वाले थे वो सभी लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे थे। और इसी दरमियान बड़े ही चर्चित चेहरा जो कि संजय निरुपम जी का है वो भी वहाँ पे पधारे और उन्होंने मनोज यादव जी के टीम को और गोरेगांव कांग्रेस को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हुए मनोज यादव के इस कार्य को और उनके कार्यकर्ताओं की बड़ी ही सराहना की। संजय निरुपम जी जब पहुँचे तो वहाँ पे वह मेला लगा हुआ था और जब वह वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें देखकर लोगों में एक बार फिर से गोरेगांव में कांग्रेस को उभरते हुए और उनके चेहरे को देखते हुए उनको लगा कि गोरेगांव इस बार मैदान जरूर मान ले जाएगी। हालांकि यह पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, यह समाज सेवा और लोगों के इस समय जो संक्रमण चल रहा है उसमें यदि ब्लड और प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ जाए तो इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम को रखा गया। हालांकि संजय जी ने यह भी कहा कि हम यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं और राजनीति एजेंडा नहीं है, लेकिन ऐसे महामारी के समय हम सभी लोगों को पक्ष विपक्ष सभी लोगों को मिलकर समाज के कार्य के लिए करना चाहिए। और जिस तरह से संक्रमण हमारे मुंबई में फैल रहा है उसके मद्देनज़र तो जितना हो सके उतना हमें अपने राज्य में ब्लड कैंप लगाकर ब्लड डोनेशन करना चाहिए और ये ताकि आने वाले दिनों में हमारे पास ऐसी कोई महामारी से लड़ने के लिए ब्लड की कमी न पड़े। पूरे देश में इस समय कोरोना की महामारी चल रही है और पूरे देश में जितना रोज़ कोरोना के नए पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आ रहे हैं। मुंबई में भी घर घर में, गली गली में कोरोना पसर गया है और ऐसे में हॉस्पिटलों में जो हमारी व्यवस्था है वो व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है, बेड की कमी है, रक्त की कमी है। तो बाकी सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, वो तो प्रशासन को करना पड़ेगा। लेकिन एक मुंबई के नागरिक होने के नाते, मुंबईकर होने के नाते
हम सब कम से कम रक्तदान कर सकते हैं ताकि किसी को हमारे रक्त का एक बूंद मिले और उसकी ज़िंदगी बच जाए। मुंबई कांग्रेस के तरफ से पूरे मुंबई में एक रक्तदान शिविर आयोजित करने का एक अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत आज यहाँ गोरेगांव में हमारे मनोज यादव जी और उनके सभी साथी ने मिलकर के यहाँ पर इतना बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इनको बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों ने आज रक्तदान किया है उनका अभिनंदन करूंगा मैं, क्योंकि आपने संकट की घड़ी में एक बहुत बड़ा काम किया है। आपने जो योगदान दिया है उससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। और आज हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने भी स्वयं आज अपील की है कि यह ऐसा वक्त है, राजकारण भूल जाने के समय है और हम सबको निकल करके जिससे जो बन सके लोगों की सेवा करने के लिए जुट जाना है। इसलिए पूरे गोरेगांव के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं इस शानदार आयोजन के लिए। शुक्रिया। जैसे कि आप अपने व्यवहार के वजह से जाने जाते हैं कि पार्टी में रह के भी आपने अगर न्याय की बात आई है तो पार्टी का विरोध किया है। ये जो परिस्थितियाँ चल रही है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नई दवाइयाँ नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, सवाल पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। हाँ। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान एक फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है। पूरी दुनिया में हम दवाएं बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया के देश हमारी तरफ दवाओं के लिए देखते हैं। लेकिन आज ऐसा संकट आया कि हमारे पास दवा नहीं थी, दवाओं के बगैर लोग मर रहे हैं। महाराष्ट्र ऑक्सीजन उत्पादन में पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर रहा है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हमारे यहाँ होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी थी कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या मुंबई हो या राजस्थान हो, हर जगह ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है, बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो या मुंबई की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इन सरकारों को पहले से एक प्रिपेयर्डनेस दिखानी चाहिए थी। ऐसा दिख रहा है कि प्रिपरेशन नहीं था। पिछले साल जब कोरोना आया था तो निश्चित तौर पर बिना बुलाए आ गया था। हमको मालूम नहीं था कि इससे कितना बड़ा संकट पैदा होगा। लेकिन इस साल दूसरी लहर आ सकती है, ये ज़्यादा भयानक हो सकती है, इस प्रकार की बातें विशेषज्ञ कहा करते थे, सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है। तो ऐसे में सरकारों की जवाबदारी थी कि कम से कम दवाओं का, बेड का, हॉस्पिटल का, ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम करते। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जनता को उनके भरोसे छोड़ दिया गया। इसलिए ये सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र की बात नहीं, पूरे देश में इस समय त्राहिमाम की स्थिति है और लोग एकदम से फेल हो चुके हैं। अस्पताल, जो गंगाराम जैसे अस्पताल है, एम्स जैसे जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की हालत ख़राब है। हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी वजह से लोग बहुत कष्ट में हैं। ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन अब किसी की आलोचना करने का कोई अर्थ नहीं है। अब ऐसा समय है कि जिससे जो बने अपने शहर में मेहनत करे, काम करे और लोगों को बचाए। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, एक बहुत बड़ा ये पैंडेमिक है, महामारी है। इस महामारी में आपको अपने आप को पहले बचाना है। अपने आप को बचाने के लिए कोरोना का संक्रमण आपको न हो, इसके लिए मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहना। जिसकी जो क्षमता है वो मदद करेगा। जो दान होता है ना, वो अपनी क्षमता के हिसाब से दिया जाता है, क्षमता से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई जैसे मुकेश अंबानी जी निकले तो एकदम टन के टन ऑक्सीजन भेज दिए। अब सामान्य आदमी तो टन के टन ऑक्सीजन नहीं दे सकता, लेकिन आपके पड़ोस में अगर किसी को कष्ट है तो उसको खाना पहुंचा दीजिए, उसको और कोई मदद कर दीजिए। तो इसलिए जिससे जो बने उतनी मदद करनी चाहिए। ये एक संकट की घड़ी है और मानवीयता की पुकार ये है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी ने एक आह्वान दिया था कि हमें 10,000 बोतल जमा करके देनी है पूरे मुंबई से। तो हम उनके आह्वान पे निकल पड़े और इस समय हम जब लोगों की मदद करने जा रहे हैं, तो जब हम ब्लड बैंक में पहुंच रहे हैं तो वहाँ ब्लड की भारी किल्लत है। और 1 तारीख के बाद से जब ये 18 साल के वर्ग के ऊपर के लोगों को जब वैक्सीनेशन लगना चालू होगा, जब उनको वैक्सीनेशन लगना चालू होगा तो ब्लड की और किल्लत आ जाएगी। तो हमने सोचा ये 1 तारीख के पहले हम अपना योगदान मुंबई के लिए कुछ ना कुछ करें। तो हमने एक छोटा सा ब्लड डोनेशन कैंप रखा, जिसमें हम अभी 150 प्लस कर चुके हैं और अभी हमारे पास 2 घंटे हैं। तो हम 250 के ऊपर तक ब्लड जमा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये हम ज़रूरतमंदों के काम आए वो भी कोशिश करेंगे, ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचे ये ब्लड। आने वाले दिनों में आपकी तैयारी कैसी है? आने वाले दिनों में तैयारी भैया अब इस समय कुछ कह नहीं सकते क्या करना, पर अपनी जितनी क्षमता रहेगी वो हम उतनी ताकत के साथ लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। हमने जो 1 साल पहले लॉकडाउन लगा था उसमें भी हम गोरेगांव कांग्रेस की तरफ से लोगों के बीच में रहे। जितनी हमारी ताकत थी, जितना हम कर सकते थे लोगों के लिए हमने किया था। और ये आने वाला समय भी हम लोगों के बीच में रहेंगे और कोशिश करेंगे लोगों की मदद करें। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लड डोनेट है कि यहाँ प्लाज्मा भी है? यहाँ ब्लड डोनेट है और हमारे पास प्लाज्मा की लिस्ट है। हमने एक डेटा बना रखा है, डेटाबेस, जिसमें प्लाज्मा हर ग्रुप के प्लाज्मा, और हमको जैसी रिक्वायरमेंट आती है हम डायरेक्ट जिसको रिक्वायर है उसको और प्लाज्मा डोनर को संपर्क करवा देते हैं।
और अभी तक हमने कम से कम 15 लोगों को प्लाज्मा दे चुके हैं जब से ये चल रहा है। धन्यवाद मनोज जी।